एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था? बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर, अच्छा पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगा, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहाँ खाएंगे बाकू? नेक नेक से बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना? कैसे कहें बाबा जा, ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीड़ी नहीं है, बीड़ी पानते कहीं बीड़ी। जय हो भैया अरे राम प्रियालाल जी की सेवा में बीड़ी बढ़िया भैया, मैंने पूछ ली। पान की जो सेवा रे बात बीड़ी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रे, छोटी रे वो बीड़ी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे। इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाए करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का, दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काई को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीड़ी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते ही घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीड़ी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीड़ी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीड़ी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीड़ी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी श्रीनाथ जी कितना बीड़ी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में। और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी इसमें हम पाएंगे या किशोरी जी पवाएंगे या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीड़ी का तो नियम है कि बीड़ी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीड़ी को प्राप्त होता है, इसलिए बीड़ी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीड़ी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय मुखवास। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीड़ी की सेवा प्रारंभ करी।
ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीरी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीरी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ, ठाकुर जी के योग्य सामग्री बन रही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवक गण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन है रो, जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबील दास जी तांबुली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबुली छबील दास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। हाँ, छबील दास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। छबीलदास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोए कब मिलेगा, ये मोसों बात कब करेंगे, मेरो हाथ कब पकड़ेंगे, मेरी गोद में कब बैठेंगे, मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे। आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट हो जाएं, और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिले, ऐसा अनुग्रह कर दो। महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए, चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबील दास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढने लगो, कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा, देखो युगल सरकार, दोनों एक दूसरे गले में गलवैया डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे, और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके, और वह तांबुली को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकुआ अब तुम। अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी, रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो माने कही रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छबील दास बोलो आप कृपा करोगे,
तो सब संभव है जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेगा हाँ ठीक है, होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है इतकुआ। छबील दास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम वाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरो, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही वाने महाप्रभु जी को स्मरण किया, हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई। मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबील दास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी करिए जोर से मत मुस्कुरा दियो, प्राण निकल जाएंगे आके। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबील दास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी न, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा, वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। अब वो गयो महाराज, हाथ पाम कांप रहे वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबरो ये बिल्कुल ही, अरे निज करसों उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतनो विलंब काय को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी, ठाकुर जी इशारों के नहीं, पहले श्री जी को पवा। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई, बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके। बस वहीं वह छवि को देखतो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबील दास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया, गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तुम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर का फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाए। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए। महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर 2 चरित्र और हैं, इनको सुना करके फिर हम श्री हितवंश महाप्रभु के 2 दिवसीय जो चरित्र हमने सुने भक्तमाल जी में, उसको विराम देंगे। और फिर कल से रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव होगा और समय रहा तो श्री वृंदावन बिहारी लाल भी प्रकट होंगे। बधाई की व्यवस्था कर लियो महाराज जी। बधाई के रूप में कचुनी पुष्प ही मंगाए दें, वही लुटाए देंगे सबन पे हैं, उन्हीं को धर धर के ले जाएंगे उस संग में। कल स्वामी जी को प्राकट्य भी होगा और समय रहे हो तो श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी होगा। अब जो महाराज जी चरित्र है आगे, स्वामी जी के परम अनन्य रसिक भक्त हुए विठल दास जी। विठल दास जी नहीं, विठल दास, विठल दास जी। हितवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिकर सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो, सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवा है, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है,
आप श्री को स्वयं निज कर से श्री हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितरवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया पत्र लेकर के। उसने कहा, आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले, महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास, वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा होवे, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं, बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात, और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज। हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा। जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठल दास जी नीचे नेत्र करके बैठे, ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं, जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठल दास इधर आओ। सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों? जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है। चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है।
बंधुओं, इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है, सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठलदास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान, प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, वृंदावन जा रहा था, तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी, और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठलदास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो, जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं, अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे। जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना, वृंदावन तुम में रहेगा, तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा, जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठलदास जी निकल पड़े। महाराज जी, इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठलदास जी का, महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठलदास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया, उस धनराशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, और वह प्रसादी घोड़ों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जूनागढ़ पहुंचती, तब जाकर के जब उनके हाथ में पहुंचती तब उसको पाकर के अपनी प्रसादी से निवृत्त होते। अपने संपूर्ण जीवन काल में विठलदास जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर मिलने वाली दक्षिणा को केवल श्री राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु की शीत प्रसादी और चरणामृत को पान करने में व्यय कर दिया, अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया उसका। परिवार तो वृंदावन छोड़ के आए थे, बोले वहीं रहो, राधा वल्लभ जी की कुंज में ही पड़े रहो, वहीं पाओ, वहीं रहो, वहीं सो,
कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री पदवी महाराज क्या नहीं कर सकते, वो अपनी संपूर्ण संपत्ति लुटा दी केवल और केवल महाप्रभु जी की शीत प्रसादी पाने के लिए। कैसी भक्ति! ऐसे श्री विठल दास जी